Hello everyone, I'm Mansi Dudhagra and huge welcome to my YouTube channel Easy Homeopathy. Now we started our obstetric series and our first topic is abortion. तो आज हम abortion के टाइप्स और इटियोलॉजी के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज़ अबॉर्शन। Abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival. जो कंसेप्शन हुआ प्रोडक्ट है जिसका एक्सपल्सन या एक्सट्रैक्शन होता है उसे बाहर निकाल देना जब उसका वेट 500 ग्राम या उससे कम हो और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब जो उसका एक्सपल्सन किया जाए उसे अबॉर्शन कहते हैं। और जो एक्सपेल किया हुआ जो फिटस है उसे अबॉर्टस कहते हैं। और अबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहा जा सकता है। और 10 to 20% केस में अबॉर्शन क्लिनिकल प्रेगनेंसी एंड्स की वजह से, फिर 10% इनलीगली, 75% अबॉर्शन है वो 16th वीक से पहले हो जाते हैं और 75% जो केस में अबॉर्शन होता है वो 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाता है। तो ये कुछ इमेजेस है जिसमें 4 to 5 वीक्स ऑफ मिसकैरेज तब फिटस कैसा होता है, फिर 10 वीक में मिसकैरेज में फिटस कैसा दिखता है, या 16th वीक की जो मिसकैरेज है उसमें फिटस कैसा दिखता है, ये दिखाया गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी की कि कुछ ऐसे फैक्टर्स और एबनॉर्मलिटीज़ के जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर है, जो अनक्लियर है, फेडेड है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो genetic factors, endocrine and metabolic factors, anatomical abnormalities, infection, immunological disorder, blood group incompatibility, premature rupture of membrane, environmental factor, अनएक्सप्लेन्ड। ये कुछ फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीनेटिक फैक्टर्स के बारे में। तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब या क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट हो जाए, क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो जाए, इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसमें ट्रायोसोमी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी ये सब आता है। तो ट्रायोसोमी मतलब कि वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है कि जिसमें 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम दिखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 2। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, उसमें 21 ट्रायोसोमी दिखने को मिलती है। फिर पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो उसमें 2 पेड क्रोमोसोम से ज़्यादा, मोर देन 2 पेड क्रोमोसोम दिखने को मिलते हैं। फिर मोनोसोमी, तो मोनोसोमी में क्या, नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि मोनो मतलब सिंगल कॉपी, तो सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम पेयर इंस्टेड ऑफ 2। तो उसमें एक क्रोमोसोम की पेयर कम होने की वजह से एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ थी कि जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। फिर अदर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, तो जो 2 to 4% केस में दिखने को मिलेगा, जिसमें मोज़ेइक या डबल ट्रायोसोमी दिखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होने की वजह से इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन जितना परफेक्टली होना चाहिए उतना नहीं होता और उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। फिर दूसरा तो कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फिर डायबिटीज़ मेलाइटस और थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ के जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और अबॉर्शन हो सकता है। फिर बात करें एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब ऐसा कि जिसमें जो एनाटॉमिकल जो सिचुएशन होती है यूट्रस की, सर्विक्स की, प्लेसेंटा की, उसमें कुछ चेंजेस आए और उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो सबसे पहले सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स, जिसमें हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस,
तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मतलब कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, कि वो एक मेडिकल कंडीशन ही है कि जिसमें जो सर्विक्स है या तो वो डायलेट हो जाता है या वो थिन हो जाता है, और इसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो जाने की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। फिर माल फॉर्मेशन हो यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी जो उसका यूट्रस का सिचुएशन है वो एबनॉर्मल हो और उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। फिर कॉज ऑफ फेटल लॉस आर रिड्यूस इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम, रिड्यूस एक्सपांसिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूट्रस, रिड्यूस प्लेसेंटलर वास्कुलरिटी, इंक्रीज्ड यूट्राइन इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस एंड इंट्रायूट्राइन एडेशन। या तो इंट्रायूट्राइन का एडेशन हो जाए या जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकलता आए, फिर जो उसकी यूट्रस की इरिटेबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाए, या जो एक्सपांसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूट्रस है या प्लेसेंटल वास्कुलरिटी है वो कम हो जाए, उसकी वजह से एनाटॉमिकली चेंजेस आएंगे और अबॉर्शन हो सकता है। फिर इन्फेक्शन की बात करें तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो वायरल, पैरासाइटिक, बैक्टीरियल है उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। फिर बात करें इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है कुछ, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। फिर एलो इम्यून डिसीज़, वो भी ऑटो इम्यून ही डिसीज़ है लेकिन वो हीमोलाइटिक रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीज़ है। फिर एंटी फेटल एंटीबॉडीज़ मतलब जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ है, जो फीटस होता है उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट ऑल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ जाए या डिसऑर्डर दिखने को मिले तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। या मैटरनल मेडिकल इलनेस, जो मैटरनल इलनेस है उसकी वजह से भी फीटस में कोई डिसऑर्डर दिखने को मिले तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन करना पड़ता है। फिर बात करें ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी, तो एबीओ मोर रिस्पॉन्सिबल है और आरएच इन रेयर केस दिखने को मिलता है। तो अब बात करें प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की, जिसमें पैटर्नल फैक्टर जैसे कि स्पर्म ट्रांसलोकेशन हो, थ्रोम्बोफिलियास जो इनहेरिटेंट या प्रोटीन सी रेजिस्टेंस दिखने को मिले, या हाइपर होमोसिस्टेनेमिया दिखने को मिले, या प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए, और पोस्टपार्टम इन्फेक्शन या एंडोमेट्राइटिस, इवन डेथ भी दिखने को मिलता है। तो इस केस में भी अबॉर्शन हो सकता है। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि कोई लड़ी सिगरेट स्मोकिंग करती है या अल्कोहल का सेवन करती है, या कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, या ड्रग, केमिकल, नॉक्सियस एजेंट्स या मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। अनएक्सप्लेन मतलब कि कुछ ऐसे जिसका हम रीज़न नहीं दे सके कि इसकी वजह से ही अबॉर्शन हुआ है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट कॉज ही हमें पता ना हो, या मोर देन वन फैक्टर प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा जो हमने फैक्टर्स देखे वो प्रेजेंट हो, या रिस्क ऑफ अबॉर्शन इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज्ड मैटरनल एज। एक ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाए, मोस्ट ऑफली 30 की एज के बाद अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमने जो सारे कोर्स देखे उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं, तो कि एनी जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी जो हमने देखी कि ट्रायोसोमी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, उस तरह की मोज़ेक, इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो, थायराइड डिसीज़ हो, फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस हो, या ल्यूटियल फेस डिटेक्ट हो, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, इन्फेक्शन हो, वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइट्स, और अनएक्सप्लेन्ड, ये सब की वजह से अबॉर्शन ज़्यादा तक दिखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन 2 टाइप्स से अबॉर्शन के, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है मतलब कि अबॉर्शन हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, और इंड्यूस अबॉर्शन मतलब हमें अबॉर्शन करना पड़ता है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में क्या आएगा, तो कि उसके 6 टाइप्स है। थ्रीटंड अबॉर्शन,
इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, जहाँ पे इंड्यूस्ड में आएगा लीगल और इनलीगल अबॉर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के जो वीडियो है उसमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन के बारे में। तो व्हाट इज़ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, व्हाट इज़ थ्रेटन्ड मिसकैरेज, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इट इज़ अ क्लिनिकल एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। मतलब कि जहाँ पर अबॉर्शन का स्टेज स्टार्ट होता है पर उस तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो इम्पॉसिबल है और उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यूस रह सकती है। तो इस टाइप का जो अबॉर्शन है उसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं, थ्रेटन्ड मिसकैरेज कहते हैं। तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम देखेंगे तो कि ब्लीडिंग पर वजाइना, स्लाइट ब्राउनिश और ब्राइट रेड इन कलर का ब्लीडिंग होता है वजाइना में से, और पेनलेस है और माइल्ड बैकएक दिखने को मिलेगा, और डल पेन ऑन लोअर एब्डोमेन भी दिखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्रेटन्ड मिसकैरेज। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसमें ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, जिसमें HB ABO ब्लड ग्रुप या RH ग्रुप है, ट्रांसफ्यूशन है ब्लड का, और यूरिन रिलेटेड जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है वो भी करवाने पड़ेंगे। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करवाना है जिसमें स्पेक्युलम एग्जामिनेशन होगा। फिर डायग्नोसिस होगा कि सर्वाइकल एक्टोपी, पॉलिप्स, कार्सिनोमा या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ डायग्नोस होता है या नहीं। फिर डिजिटल एग्जामिनेशन करना है, एमेनोरिया, यूट्रस एंड सर्विक्स फील सॉफ्ट, जो सर्विक्स है यूट्रस है वो सॉफ्ट फील होगा। फिर हमें USG करनी है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हमें रेस्ट करना है, और साथ में ये बात का ध्यान रखना है कि जहाँ तक ब्लीडिंग कम ना हो या ब्लीडिंग स्टॉपेज ना हो तब तक हमें रेस्ट करना है। फिर ड्रग में डायासेपाम 5 mg टेबलेट ट्वाइस डेली लेनी है। फिर बन सके उतना रेस्ट करना है, और जो वल्वल पैड है उसका यूज़ करना है, क्योंकि वल्वल पैड का यूज़ करने के कारण जो कोई भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो बाहर निकले तो पता चले, और हम इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह ले और आगे की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। और हैवी वर्क अवॉइड करना है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमें रेस्ट और ड्रग के अलावा ख्याल रखनी थी। तो ये थी तो आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने अबॉर्शन क्या है, कॉजेस ऑफ अबॉर्शन, और हमने टाइप्स ऑफ अबॉर्शन और उसमें भी थ्रेटन्ड अबॉर्शन के बारे में देखा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा क्या है अबॉर्शन, कॉजेस ऑफ अबॉर्शन एंड टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, और डिटेल में देखा हमने थ्रेटन्ड अबॉर्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अबॉर्शन के बारे में नोट्स चाहिए तो आपको मेरे इंस्टा ID पर से मिल जाएंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।